अब आपको द्वारका के शिवराजपुर बीच की सैर कराते हैं। शिवराजपुर का समुद्री तट गुजरात का पहला ब्लू फ्लैग बीच बन गया है। मतलब देवभूमि द्वारका का ये समुद्री तट पर्यावरण और सैलानियों से जुड़ी तमाम सुविधाओं के मानकों पर खड़ा उतरा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। हवा का झोंका, समंदर का किनारा, लहरों पर मस्ती, गुजरात की ये खूबसूरती। भगवान श्री द्वारकाधीश की नगरी से महज 12 किलोमीटर दूर ये शिवराजपुर बीच है, जहां समंदर का साफ सुथरा नीला पानी सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। यहाँ अब बड़ी तादाद में पर्यटक सैर सपाटे के लिए पहुँच रहे हैं। सैलानियों की मौज मस्ती के लिए भी यहाँ कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। कोई समंदर की सतह पर स्कूबा डाइविंग का आनंद ले रहा है, तो कोई समंदर की इन लहरों पर बोटिंग करता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पैसा वसूल इस बीच पर सैलानी पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक के लिहाज से इस जगह को बेहद खास माना गया है। गुजरात का ये पहला ब्लू फ्लैग बीच है, जो पर्यटक और पानी की स्वच्छता जैसे कई मानकों पर खड़ा उतरा है। इसके साथ ही शिवराजपुर बीच अब पर्यटन के नक्शे पर भी एक नई पहचान के रूप में नजर आ रहा है। शिवराजपुर का ये बीच इसीलिए और भी खास बन जाता है क्योंकि यहाँ पर्यटकों को द्वारकाधीश के भजन कीर्तन के साथ साथ घूमने फिरने का भी अच्छा मौका मिलता है। लिहाजा यहाँ पूरे साल लाखों पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चार धाम यात्रा का रुख कर लेते हैं, जहां हर ओर भक्ति की बयार बह रही है। अब तक 5 लाख से ज्यादा सैलानी यहां दर्शन पूजन कर चुके हैं। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। खुद राज्य के डीजीपी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उतरे हुए हैं और यात्रियों के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है। यात्रा शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम का दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में भक्त चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच सबसे बड़ी चुनौती हाईवे पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है। इसलिए बीच पड़ावों पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित शेल्टर दी जा रही है और कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आगे भेजा जा रहा है। भले ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे यात्रा को ठीक है, जहाँ पे थोड़ा तो ट्रैफिक जैम होता है या कहीं कुछ और दिक्कत आती है, तो उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई जगह मतलब यात्रा इज प्रोग्रेसिंग। चारधाम यात्रा के तमाम रूट पर पड़ रहे पड़ाव पर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। तस्वीर देहरादून के विकासनगर में हरबटपुर की है। यहाँ दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बस अड्डे और कई सरकारी भवनों में तीर्थयात्रियों को ठहराया जा रहा है। उत्तरकाशी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे नियंत्रित ट्रैफिक को करते हुए उनको छोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ नया गांव पेलियो, सिद्धोवाला और हरबटपुर बस अड्डे और कटापत्थर में कुछ समय के लिए लोगों को विश्राम कराया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे यात्रियों के ठहरने की, पीने की, पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारा भी कई लोग चाहते हैं, जिससे कि लोगों को असुविधा। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से रौनक लौटती दिख रही है। पिछले दिनों बद्री विशाल के दर पर तीर्थयात्री काफी कम संख्या में पहुंचे, मगर बीते शनिवार से एक बार फिर से इस धाम में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी तीसरा बार आएगा, मैंने कहा आज अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मैंने कहा अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा।
गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ से पुरोहित समाज खुश दिख रहा है। हालांकि उन्होंने प्रशासन से इस यात्रा सीजन के दौरान सड़कों पर पड़े मलबे को जल्द हटाने और यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की गुजारिश की। वहीं यात्रियों के यमुनोत्री धाम में सुगम दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पिछले दिनों श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की वजह से मिनरल वाटर बॉटल्स के ढेर लग गए। इस प्रदूषण को हटाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम के हालात हरिद्वार में भी दिखे। जाहिर है गर्मी विकट है, ऐसे में जाम से परेशान लोगों को निजात दिलाने और उसे मैनेज करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी यहाँ भी दिन रात लगी हुई है। फिलहाल तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की ये महा तीर्थ यात्रा सुगम और सुविधाजनक रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला हर जगह पर अलर्ट मोड में है। ऐसे में कहीं भी बदइंतजामी न हो, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा पड़ावों पर उनके ठहरने के साथ ही खाने पीने, मेडिकल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं का चारधाम दर्शन बेहद आसानी और सुलभता के साथ संपन्न हो सके। श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, गंगोत्री यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा और विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब भक्ति का एक अनूठा रूप आपको दिखाते हैं। राजस्थान के पाली में मौनी एकादशी के अवसर पे खाटू श्याम का नोटों से श्रृंगार किया गया। खाटू श्याम जी के दरबार को सजाने के लिए 25,000 के नोटों का इस्तेमाल हुआ। वहीं मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम पाराशर का कहना है कि यही नोट खाटू श्याम जी के भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। देखिए खाटू श्याम के इस अद्भुत अनूठे श्रृंगार की एक झलक। ये करीब 25,000 रुपए का श्रृंगार है। जब भगवान का सुबह श्रृंगार वापस उतरेगा, ये सब प्रसाद रूपी सबको खर्ची बांटी जाएगी। राजस्थान के करौली में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। ये भव्य जुलूस नागड़ खाना दरवाजा से शुरू होकर हटवाड़ा बाजार तक गया। यात्रा मार्ग पर लोगों ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 551 महिलाओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया। देखिए इस भव्य समारोह की एक झलक। कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आम लोगों के लिए ऐसे में मौसम में परेशानी तो बहुत है और गर्मी से बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन जरा सुरक्षा बलों के उन जवानों के बारे में सोचिए जो 50 डिग्री के आसपास तापमान में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बिल्कुल बात हो रही है जैसलमेर में सीमा पर तैनात जवानों की, जो बेहद कठिन हालात में भी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। बीएसएफ के जवान गर्मी और उसके असर से बचाव के लिए क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के ये जवान बिना रुके बिना थके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। 48 से 49 डिग्री तापमान के बीच ये जवान लगातार सरहदों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। गर्मी के इस सीजन में जब आसमान से सूरज शोले बरसा रहा है और ये रेतीली जमीन तप कर मानो आग का दरिया बन चुकी है, तब भी फौलाद जैसे इन जवानों के हौसले नहीं डिगते। सरहद पर बहुत से जवान पैदल ही गश्त लगाते हैं, तो कुछ जवान रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों पर सवार होकर निगरानी करते हैं। वहीं लंबी दूरी और बड़े दायरे में गश्त के लिए जवानों के दस्ते गाड़ियों में सवार होकर निकलते हैं ताकि सरहद पार से कोई परिंदा पर भी न मार सके। इस बात की है कि इतनी भीषण गर्मी में भी उनका मोराल बहुत ऊंचा है। मौसम के ऐसे हालात में जवानों की सेहत पर असर पड़ना स्वाभाविक है। अक्सर कई जवानों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो बहुत से जवान हीट स्ट्रोक से भी बीमार हो जाते हैं। इन्हें गर्मी से बचाव और राहत के लिए खास उपाय करने की हिदायत दी गई है और विशेष इंतजाम भी किए गए हैं।
गश्त लगा रहे जवान पानी की बोतल हर दम अपने साथ रखते हैं। गर्मी के असर से बचने के लिए ये नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन्हें ग्लूकोज भी दिया जाता है। जवानों को धूप के चश्मे और गॉगल्स लगाने को कहा जाता है। इन्हें गर्म हवा से बचाव के लिए सिर और मुंह को अच्छी तरह ढककर रहने की हिदायत है। सीमा चौकियों पर बैरकों में कूलिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। कूलर्स हैं, एसीज हैं, जो स्पेशली जो कूल रूम बनाए जाते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक लगता है या गर्मी के कारण उसकी हालत खराब होती है। जैसलमेर के कई सरहदी इलाकों में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों में महिलाएं भी हैं। गर्मी की परवाह किए बगैर ये वीरांगनाएं यहाँ मुस्तैद हैं। यहाँ कई जगहों पर पारा 50 डिग्री के भी पार जा रहा है। ऐसे हालात में जहाँ एक और पाकिस्तानी इलाके में सन्नाटा पसरा होता है, वहीं भारतीय सुरक्षा बल हर मोर्चे पर डटे दिखते हैं। तपती गर्मी में जवानों का यही गर्मजोशी भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे का परिचय देती है। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी चरम पर है। कई जगह पर आपको बता दें पारा 45 के पार पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी के बावजूद सैलानियों के जोश में कोई कमी नहीं है। इस वीकेंड लोगों ने बड़ी तादाद में कुतुब मीनार के दीदार किए। राजस्थान का फतेहपुर हो या फिर यूपी का कानपुर, सभी जगह लू के थपेड़े चलने लगे हैं, लेकिन सभी जगह लोग सावधानी से गर्मी का सामना करते भी नजर आ रहे हैं। जहां चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और आग उगलती जमीन इन दिनों देश के कई राज्यों को प्रभावित कर रही है, घर से बाहर निकलना दूभर है। वहीं वीकेंड पर राजधानी के पर्यटन स्थल, खासतौर से कुतुब मीनार, सैलानियों से भरा पड़ा है। देश दुनिया से घूमने, सैर सपाटा करने के लिए पर्यटक राजधानी आते रहते हैं। ऐसे में कुतुब मीनार को नजदीक से निहारने के लिए काफी संख्या में पर्यटक रोजाना पहुंच ही रहे हैं। टिकट खिड़की पर सैलानियों की भीड़ इसकी जीती जागती मिसाल भी है। करीब 800 साल से ज्यादा पुरानी कुतुब मीनार को देखने के लिए रोजाना पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। मगर गर्मियों में जब आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में दूर दूर से आए पर्यटकों को गर्मी परेशान तो कर रही है, बावजूद इसके घुमक्कड़ी का शौक इस चिलचिलाती गर्मी में भी आबाद दिख रहा है। नहीं, ज्यादा परेशानी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से परेशान हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें तो काफी अच्छा था, थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। घूम के आगे अंदर मजा आया, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। भीड़ भाड़ कम है अभी गर्मी की वजह से, नहीं तो भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी। और मैं कोलकाता से आई हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आई, काफी अच्छा लगा, बट धूप था तो अच्छे से घूम नहीं पाई, बट अच्छा लगा। यहाँ से अभी कहीं और भी जाना है, बस काफी अच्छा लगा। इतनी दूर से आए थे कुतुब मीनार देखने के लिए, फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा ही लगा बस। गर्मियों की छुट्टियों में इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने कोई देश के और राज्यों से परिवार संग पहुंचा, तो कई लोकल वीकेंड सेलिब्रेट भी यहाँ करते दिखे। मगर विकट गर्मी में टिकट खरीदना भी किसी बड़े टास्क को पूरा करने जैसा ही है। राजधानी में जिस तरह आग के शोले बरस रहे हैं, ऐसे में सैलानियों पर सैर सपाटे का ये जुनून देखने लायक है। वैसे भीषण गर्मी का अटैक दिल्ली ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के राज्यों पर भी पड़ा है। सर्दियों में माइनस तापमान झेलने वाले राजस्थान के फतेहपुर में इन दिनों हीट वेव का कहर जारी है। यहाँ मई के महीने में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मजबूरन ही लोग पूरे एहतियात के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। और कोई जो मतलब एकदम से घर का काम रहता है उसमें बाहर निकला जाता है, तब जाके यहाँ पे जो गन्ने का रस है या फिर जगह जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, वो उन सब से काम चलाए जा रहे हैं। गर्मी से बहुत आमजन की हालत इतनी ज्यादा परेशान हो रखी है कि मतलब बहुत दुर्भर हो रहा है जीना। जोरदार गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है। जरूरी काम है इसलिए घर से बाहर आना पड़ा है, ये तो घर में बैठे रहते गर्मी में देखते हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो पहली बार में ही मौसमी पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी और गर्म हवा के चलते लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल है। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर, छाता लगाकर ही निकल रहे हैं, तो कई सूखते हलक को तर करने के उपाय भी आजमाते दिख रहे हैं। फिलहाल गर्मी की तपेश हर किसी को परेशान कर रही है, ऐसे में एहतियात बरतना भी जरूरी है। मगर इस दौरान तस्वीरें घुमक्कड़ी के शौकीनों की हों या मजबूरी में घर से निकले लोगों की, दिल को बहला लेना ही काफी है ये कहकर कि गर्मी है भी तो क्या गम है।
दिल्ली में अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन बेहाल है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच राहत की खबर यह भी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को निकोबार द्वीप पर दस्तक दे दी है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यानी आने वाले 5 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश के आसार है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस बार मानसून समय पर आएगा। दक्षिण भारत में इन दिनों बादल खूब बरस रहे हैं। गांव हो या शहर, हर तरफ पड़ रही बारिश की बौछारें लू के थपेड़े झेलती और तपती धरती को शांत करने के लिए काफी हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। भले ही दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल में दस्तक दे रहा है, मगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उससे पहले ही 23 मई तक पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में घनघोर बारिश यानी कि भारी बारिश के आसार हैं। अगर आप देखें जहां काफी बड़ा क्लाउड पैच बना हुआ है, इसमें क्या है कि जहां एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, और ये आने वाले 4-5 दिनों में परसिस्ट करेगा, जिसके प्रभाव से क्या रहेगा कि आने वाले 4 दिन जनरली तमिलनाडु और केरला के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। डे 5 में उसके बाद हो सकता है थोड़ी इसमें कमी आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखिए पूरा क्लाउड पैच भरा हुआ है। इस समय जो आज हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कुछ हिस्सों में एडवांस किया है। केरला के लिए तो खैर अभी हमने 31 मई का डेट दिया है, और अगर आप साउथ क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की बात करें, जहाँ श्रीलंका के साउथ में जहां मानसून एडवांस कर चुका है, इसके साथ ही थोड़ा निकोबार हिस्सों में भी आज मानसून ने एडवांस किया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून की स्पीड सामान्य से तेज है। बता दें कि इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंच चुका है, जो पहले 22 मई तक पहुंचता था। ऐसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, पुदुचेरी और केरल की कई जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जहां 22 मई तक के लिए तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के कराईकल और माहे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं 19 और 20 मई के लिए केरल के 3 जिले पथानमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की गई, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा और एर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से शहरी और निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव के हालात बनते भी दिख रहे हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड की भी आशंका बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने के आसार जताए हैं, और क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से ही पूरे भारत में धीरे धीरे अपना दायरा फैलाता है, और जैसे जैसे मानसून दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उन गर्म तपते क्षेत्रों में बारिश की फुहारें राहत देना शुरू कर देती हैं। फिलहाल तो पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश मानसून के आगमन को लेकर एक खुशखबरी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजकोट में इन दिनों एक अनोखा फैशन शो काफी चर्चा में। दरअसल फैशन शो में हिस्सा लेने वाली सभी महिलाएं कैंसर सर्वाइवर हैं। जी हाँ, और इन्होंने अपने बुलंद हौसले से लास्ट स्टेज कैंसर को मात दी है। इन बहादुर महिलाओं ने रैंप वॉक कर कैंसर को महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। साथ ही गुड न्यूज ये भी है कि इस फैशन शो का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है। इन कदमों को हौसले ने रफ्तार दी है। रैंप पर ये खूबसूरती आत्मविश्वास की है। राजकोट में हुआ ये फैशन शो कई मायनों में बेहद खास है। इस शो में हिस्सा लेने वाली 19 से लेकर 70 साल की महिलाओं में एक चीज कॉमन है, और वो है इनका जज्बा।
दरअसल इन सभी महिलाओं ने लास्ट स्टेज कैंसर को मात दी है। कैंसर से कभी हार न मानने की इनकी जिद ने ही इन्हें नई जिंदगी का तोहफा दिया है। इनके हौसले को सलाम करने के लिए राजकोट के कैंसर क्लब ने इस फैशन शो का आयोजन किया। ये एक्चुअली कपड़े का या ब्यूटी का कोई फैशन शो नहीं है, ये नारी शक्ति की जो हिम्मत है, जो उनका स्ट्रगल है, उसका फैशन शो है। इन महिलाओं में से कोई सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित था तो कोई गले या ओवरी कैंसर से। लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी इन महिलाओं के हौसले को तोड़ नहीं पाई। इस फैशन शो में महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप पर वॉक किया तो दर्शकों ने तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाया। मैं राजकोट से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 34 है। मुझे कैंसर मैं जब 31 ईयर की थी तब डायग्नोज हुआ था। मेरा किड भी तब छोटा था। तो उस वक्त मैं जब रिपोर्ट्स वगैरह करवाने गई तो 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि वाई मी, मैं ही क्यों। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल गई तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा और मुझसे कहीं छोटी उम्र के लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। देयर आर मैनी पीपल कि जो इस तरह की बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि कॉन्फिडेंस रखे और बस जितना डॉक्टर बोलते जाए उतना करते जाए। बस मैं उसी तरह से नॉर्मल अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी घर की लाइफ सब नॉर्मल तरीके से जीते जीते मैंने पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट की। मैं सिर्फ 5 इयर्स की थी जब मुझे कैंसर हुआ था। मेरी ट्रीटमेंट अहमदाबाद में हुई है। उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी। लाइक स्कूल में कोई बुलाता नहीं था, पास में कोई बिठाता नहीं था। बाद में धीरे 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 मुझे समझ आया कि ये चीज़ सिर्फ मुझे ही पार करनी है, यहाँ मेरे साथ कोई देने वाला। आज मैं वहाँ पर जब थी तब मैंने वही देखा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैंने जो देखा था कि डॉक्टर्स है, सारी ये चीज़ें हैं, तब मैं वही सीरीज से और उससे ही खेलती थी। और आज वो वक्त है कि जब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। मैंने अभी नीट क्रैक की हुई है और होपफुली मैं थोड़े दिनों में डॉक्टर बन भी जाऊँगी। इस कार्यक्रम का मकसद उन कैंसर पीड़ितों का हौसला बढ़ाना भी है जिन्हें इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी संख्या में कैंसर सर्वाइवल महिलाओं की भागीदारी को देखकर उत्साहित आयोजकों का दावा है कि इस कार्यक्रम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाएगा। राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे। हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना है, ना लौटना है, बस मंजिल को पाना है। दुनिया हंसती है तो हंसने दो, तुम आगे बढ़ो। जीत उसी की होती है जो बिना रुके चलता चला जाता है। बिल्कुल, कमजोर समय होता है, इंसान नहीं, क्योंकि समय के साथ इंसान भी निखर जाता है। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे असफलता की कहानी जरूर होती है। तो चलिए ऐसी अच्छे विचारों और अच्छी खबरों के साथ हम फिर कल आपसे मिलेंगे। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। गर्मी बहुत है, चाय लेकिन पीते रहिए। कल की चाय हमारे साथ।